So the other day, students, we had started discussing about terminology of accountant. जहाँ पे हमने अभी तक सिर्फ assets का discuss किया था. We didn't discuss the topic of liabilities. थोड़े से topics हमारे terminology के और introduction के रहते हैं, which I'm going to take up today. The first one is the liability. When we are talking about liabilities, your liabilities are of three types. One is your current liability, then we have your fixed liability, and thirdly we have your contingent liability. Current liability which is expected to be paid in a short period of time, usually a period of 1 year. क्रेडिटर्स का पैसा देना है, एक ट्रेडिंग साइकिल में दे देना है. कोई शॉर्ट टर्म लोन लिया है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, ये सब हमारे क्या हैं? करंट लाइबिलिटीज which are to be paid by the business house within 1 year. लाइबिलिटी क्या है? हमारी देनदारी, something that we owe, something that we are to owe, that means जो हमने किसी का देना है, that is your liability. So current liability जो हमने within a period of few months or maybe like a period of a year, so एक साल के अंदर अंदर जो हमने liability pay off करनी है, that is called as your current liability. Then comes your fixed liability. लॉन्ग टर्म लोन लिया है 5 सालों के लिए, ऐसी लाइबिलिटी क्या है? दैट इज योर फिक्स्ड लाइबिलिटी, समथिंग दैट यू आर गोइंग टू पे ऑफ इन अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year. अभी टाइम है उसको पे करने में, दैट इज योर फिक्स्ड लाइबिलिटी. देन कम्स योर कंटिंजेंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी व्हिच मे or may not arise. This liability, it is not shown in your books of accounts. It is shown as a footnote. नीचे ऐसे स्टार डाल के नोट लिख के हम इस लाइबिलिटी को शो करते हैं. We don't write it as such in our books of accounts. अब ये लाइबिलिटी है क्या है? ऐसी लाइबिलिटी जो शायद देनी पड़े, शायद ना देनी पड़े. मैंने गुड्स बेचे, ठीक है, नंदिनी ने मेरे से सामान खरीदा, नंदिनी को वो सामान में कोई डिफेक्ट मिला, नंदिनी मेरे पास लेके आई, मैंने एज सच वापस नहीं लिया. नंदिनी ने मेरे अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में कर दिया है केस, ठीक है. अब उसने केस किया हुआ है, हो सकता है अगर नंदिनी केस जीत जाए तो मुझे उसको रिफंड देना पड़ेगा, मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे. सो ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ लाइबिलिटी व्हिच मे और मे नॉट अराइज. अगर मैं जीत गई तो मैंने नंदिनी को कोई पैसे नहीं देने, कोई रिफंड नहीं देना, कोई लाइबिलिटी नहीं है मेरी. बट अगर नंदिनी केस जीत जाती है तो उस केस में मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे. सो ये क्या है? ये एक एग्जाम्पल है आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी की, सच अ लाइबिलिटी which may or may not arise. That means there is no surety that you actually owe this amount. Right? Clear है liability? कोई डाउट किसी को liability में? Then comes your expense or your cost. Anybody who can tell me the meaning of expense or cost? क्या मतलब है इसका? What do we mean by expense or cost? बताओ. सिंपल टर्म है एक्सपेंस और
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सैलरी पे करी. सो देयर आर टू टर्म्स दैट वील बी डीलिंग विद. एक होता है आपका एक्सपेंस, एक होती है आपका एक्सपेंडिचर. ये जो एक्सपेंडिचर है ब्रॉडर टर्म रादर देन योर एक्सपेंस. एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस आपके एक्सपेंडिचर का वो हिस्सा है जो आपने करंट अकाउंटिंग पीरियड में यूटिलाइज कर लिया. अब जैसे सैलरीज पे करने लगे हैं, किसी एम्प्लॉय को पैसों की ज्यादा जरूरत थी, उसने एडवांस में ले लिया, तो खर्चा तो हो गया, एक्सपेंडिचर तो हो गया. बट अगर वो एक्सपेंस कब बनता है, उसका क्या हिस्सा एक्सपेंस है जो सिर्फ आपके इस अकाउंटिंग ईयर के साथ डील कर रहा है. That means it is that portion of your expenditure which has been consumed during that accounting year in order to generate revenue. Clear? कोई डाउट किसी को एक्सपेंस में? Then comes your expenditure. Expenditure are of two types. One is revenue, second is capital. एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, द अमाउंट दैट यू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दैट ईयर, जो हमें जनरेट करने में इनकम हेल्प करते हैं, दे आर रेकरिंग इन नेचर, व्हिच मींस दे आर रेपिटेटिव इन नेचर. विशाल फोन दे जो बच्चे, थल्ले की है फिर नहीं, उदू थल्ले जिते देख रहे हो. So revenue expenditure क्या है? Revenue expenditures they are recurring in nature, they are repetitive in nature. सैलरी है, हर महीने पे करनी है. वेजेस है, हर महीने पे करेंगे. रॉ मटेरियल है, हर एक थोड़े थोड़े टाइम बाद लेंगे. So ऐसे खर्चे which are repetitive in nature, which means they are recurring in nature. How do we spell recurring? R-E-C-U-R-R-I-N-G. So recurring means they are repetitive, they are there, and they are the ones that are spent in order to meet the day-to-day expenses. Stationery ली, postage pay करी, ये सारे क्या खर्चे हैं? These are my revenue expenditure. Capital expenditure जो हम एसेट खरीदने में खर्चा करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में भी होने वाला है. मैंने लैंड ले लिया, तो लैंड का मुझे आज के साल में तो अकेला बेनिफिट नहीं है, मैं इससे रेवेन्यू, ये लैंड पे जहां पे फैक्ट्री खड़ी करी, द बेनिफिट आई एम गोइंग टू डिराइव बेनिफिट फ्रॉम इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो सच एन एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट, the benefit from which is to be derived in the future also. Such an expense is called as your capital expenditure. Land लेना, building लेना, machinery, computer, जो भी आपके ऐसे खर्चे हैं, and these expenses they are non-recurring in nature. मैं रोज ही थोड़ा ना मशीनरी खरीदती जाऊंगी. Until and unless I deal with machinery, मेरे बिजनेस की गुड्स जौन सी हैं वो अगर मशीनरी है, then that is a separate issue. But whereas if it is a production unit, so I'm not going to buy machinery every month. I'm going to buy machinery like maybe once in 6 months, once in a year, 2 times in a year. So मेरा खर्चा जौन सा है वो ऐसे रहेगा. So capital expenditures, they are your non-recurring in nature. Clear? Any doubts, anyone? Students who are online, any doubts? The students who are online, any doubts? Sumanpreet, Supriya, any doubt?
No, ma'am. Now coming to the next thing, अब हमें दो चीजें पता चल गई, एक हमें पता चल गया होता है खर्चा, एक हमें पता चल गया होती है इनकम. What is income otherwise? What is income? Expense, expenditure, income. आमदनी, जो बेचा, जो उससे जो हमें आमदनी हो रही है, this something that is coming to you, that is what? That is your income. So now there are two terms, one is profit, the other one is loss. Profit क्या है? There are two terms, income and expense. Income is the thing that you earn, expense is the thing that you expend, जो आपका खर्चा होता है. अब हम बात करें अगर प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कब होगा? When your income it is more than your expense, that is your profit. When we are talking about loss, loss कब होगा? When your income are less than your expenses, that is a situation of your loss. Clear? Any doubts, anyone? Now coming to the term discount. What is discount? जो आप अमाउंट से कुछ लेस करके देते हो, the reduction in the prices of goods and services that you offer, that is called as your discount. The discount can be of two types, cash discount and your trade discount. जो हम अलाउ करते हैं टू ईच एंड एवरीवन. अब मेरे पास आप सामान लेने आए, सारे सेलर्स हैं, तो जो लिस्ट प्राइस पे मैं रिडक्शन दे रही हूँ कि एमआरपी इतनी है, मैं सबको 10% ऑफ दे रही हूँ. सो सच एन ऑफ ऑन द लिस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड एज योर ट्रेड डिस्काउंट. ये क्यों दे रही हूँ मैं? क्योंकि मैंने ट्रेड बढ़ाना है. एज द नेम सजेस्ट, मैंने अपने कंज्यूमर्स, अपने कस्टमर्स बढ़ाने हैं, तो मैं जो सबको डिस्काउंट ऑफर कर रही हूँ, दैट इज व्हाट? दैट इज योर ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट क्या है? कि आप में से मेजॉरिटी लोग उधार पे गुड्स लेके जाते हैं. बिजनेसेस में ज्यादातर काम उधार पे चलता है, कैश पे कम ही चलता है. तो मैंने, ताकि लोग फटाफट मुझे कैश पेमेंट करें, देयर इज प्रॉम्प्ट पेमेंट ऑफ मनी. आई से कि अगर आप आज लेके गए हो, जे तुसी 15 दिनों ਦੇ ਵਿੱਚ पैसे वापस करोगे, आई विल ऑफर यू एडिशनल 5% डिस्काउंट. So this additional discount that I am offering for the quick payment of cash, that is called as your cash discount. Reduction in price is discount, general terminology. Discount is further of two types, cash discount, trade discount. Cash discount is for the prompt payment, कि आप जल्दी अगर हमें पेमेंट करोगे. For the quick payment, that is your cash discount. Trade discount is the discount that is offered at the time of sale of goods to each and every buyer. Clear? Any doubts with this? Then there is a term called as account. Account क्या है? जब हम ledger में बात करेंगे, it is a date wise summary of transactions. डेट वाइज जो हम सारी ट्रांजैक्शंस को समराइज करके लिखते हैं, जो रिलेट करती हैं किसी पर्सन के साथ, किसी प्रॉपर्टी के साथ, कोई एक्सपेंस, कोई इनकम, जब हम उनको समराइज करके लिखेंगे. अब एक बायर है, उसके साथ 10 बार ही साल में ट्रांजैक्शन हुई होगी. जब मैंने उसका सारा समराइज करके डेट वाइज एक रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज योर अकाउंट. Any doubts with the terminology? Any student having any doubts with terminology? किसी को कोई doubt हो? The students who are online, any doubts with the terminology? No, ma'am. Okay.
Now coming to your users of accounting, जो ये हम अकाउंट्स मेंटेन करके रखते हैं, जो ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, इसके यूजर्स कौन? There are two set of users, internal users and external users. Internal, which are directly related to the company, external, which are outside the company. Internal में हमारे आ जाएंगे owners, management, ओनर्स जो ओन करते हैं बिजनेस को, मैनेजमेंट जो मैनेज कर रही है बिजनेस को, एंड एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग ओवर देयर. ओनर्स वांट टू नो कि उनके फंड्स जो उन्होंने एम्प्लॉय किए हैं बिजनेस में वो किस तरह से यूज हो रहे हैं. दैट इज व्हाई दे आर इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Management wants to know that whether they are managing the organization efficiently or not. I think आप PPM principles of management भी पढ़ रहे होगे. उसमें there are levels, top level, middle level, and the lower level management. They are interested in knowing to see, to check whether they are managing the organization effectively and efficiently or not. And employees are interested in knowing, because if the business would be prospering well, the chances of them getting a perk, them getting a benefit, कोई promotion, कोई increments, वो better हो जाए. Because अगर firm के पास profit ज़्यादा होंगे, तभी employees भी demand कर सकते हैं कि आप increment लगाओ salary में, कोई allowances बढ़ाओ हमारे. So that is why your employees are interested in knowing. Coming to the external users. External users में हमारे पास आ जाएंगे हमारे investors, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने शेयर्स लिए हैं आपकी कंपनी के, they are interested in knowing. Then comes your creditors. उन्होंने चीजें आपको उधार पे देनी है, उधार पे दी हुई है, तो they are also interested in knowing कि हमें पैसा मिलेगा वापस कि नहीं मिलेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन क्या है, क्योंकि प्रॉफिट होंगे तभी कंपनी पैसे वापस करेगी. Then comes your government agencies. कई बार गवर्नमेंट ने कोई सर्वे करना होता है, या टैक्सेशन अथॉरिटीज जो हमारी आ गई, उन्होंने टैक्स कंप्यूट करना होता है. So they are interested in knowing the accounting data. Then we have our own customers. Customers are interested in knowing because अगर एक कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तो that means they are giving better quality goods. कॉस्ट क्या है, रेवेन्यू क्या है, and generally पब्लिक ज्यादातर किन फर्म्स में इंटरेस्टेड होती है, which are large scale corporations. हमने रिलायंस से कुछ लेना देना नहीं है, हम फिर भी इंटरेस्टेड होंगे कि रिलायंस के शेयर्स की प्राइस क्या है, रिलायंस का प्रॉफिट कितना जा रहा है, टाटा की फर्म कैसे काम कर रही है, कोई और जो ऐसी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनमें पब्लिक का जनरल इंटरेस्ट होता है. That they want to know because they are the major playhouse for the country. So that is why they are interested. Any doubts with this? The students who are online, any doubts? Oh, ma'am. All right then, students, I'll be ending this session here. Have a good day. मैम हाँ जी. मैडम हमारे अटेंडेंस नहीं लगी. बच्चे मैं स्क्रीनशॉट मैम मेरी भी. I'll mark your attendance. Don't leave the meeting, the ones who are online.